अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आ सके। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो लोग अगर कानून का उल्लंघन करते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से कोई भी पर्पज से कानून का उल्लंघन करेंगे, वो लोग घर पे नहीं पहुंचेंगे, उनके घर पे उससे पहले पुलिस पहुंच जाएगी। क्या क्या उल्लंघन करता कि घरों पे पुलिस पहुंच सकती है। अगर आप भी इनमें से कोई भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको भी सावधानी बरतनी है ताकि आपको भी इस तरीके से कोई भी फाइन वगैरह ना डालना पड़े और ना भरना पड़े और ना ही आप पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, यानी कि जितने भी लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से सिग्नल तोड़ते हैं या जो भी है, जो भी कारण है कानून का उल्लंघन करते हैं, अगर उनके हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो कुछ नए कैमरा कुवैत गवर्नमेंट लगाने जा रही है, जो क्या मंजूरी भी मिल गई है। 8,88,000 KD जो है मंजूरी दी गई है, जो क्या नए कैमरा आ रहे हैं और वो कैमरा उन जगहों पे लगाए जाएंगे जहां पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो क्या कैमरा सारी डिटेल्स निकाल देगा तुरंत अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, और उसके बाद में तुरंत उसके घर पे उसके एड्रेस पे पुलिस जाएगी, अगर वो जिसकी गाड़ी चलाता है उसके एड्रेस पे। और इससे जो है परेशानी आने वाले वक्त में थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान से काम हो रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है और किसी भी तरीके से जो है कानून का उल्लंघन ना करें, चाहे वो किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का हो या किसी भी तरीके से आप कानून का और भी उल्लंघन करते हैं तो अभी आपको सावधानी बरतनी है। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए और ये जल्दी ही जो है प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। नए नए कैमरे जो है लगना शुरू हो जाएंगे अलग अलग जगहों पे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 2019 के अंदर जो फाइलें बंद की गई थी उनको दोबारा से रीचेक किया जाएगा, दोबारा से उनको देखा जाएगा। और जिस हो सकता है इसमें एक बड़ी खबर ये आ जाए, जो लोगों के अकामे एक्सपायर हो चुके थे, वीज़ा ख़त्म हो चुके थे, हो सकता है आने वाले वक्त में जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि उनको दोबारा से चेक करने के बाद में उन लोगों को दोबारा से मौका दिया जाए और फाइलें सही शुद्ध रहीं तो उनको जो है अकामे जो है रिन्यूअल कर दिए जाएं और उनके फ़ाइन वगैरह भी माफ़ कर दिए जाएं। तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें राहत भी मिल सकती है और काफ़ी सारे लोगों के लिए परेशानी भी आ सकती है और सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कुवैत छोड़ना पड़ जाए और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आगे जो है वहाँ पे रहते रहें, कोई भी परेशानी नहीं आए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सिर्फ ये अपडेट दिया है, अभी किसी भी तरीके से जो है चेकिंग वगैरह नहीं शुरू किए हैं। किसी भी तरीके से जो 2019 की फाइलें वगैरह पड़ी हैं उनको चेक करना शुरू नहीं किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उनको चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी भी जो राय है वो हमें मालूम हो सके और किस तरीके से लोगों को ज़्यादातर उसमें जो उम्मीद यही की जा रही है, जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं उनको जो है उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। जो लोग इलीगल तरीके से हो चुके हैं या किसी भी तरीके से उन पर कोई भी फाइन वगैरह है और जो अकामे वगैरह ख़त्म हो चुके थे उनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इसी तरीके से जैसे आपको मालूम है 2020 अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन करता है, 1 लाख से ज़्यादा उल्लंघन करता है। तो इसी तरीके से जो है हर साल जो है उल्लंघन करता सामने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है वो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जो भी किसी भी तरीके से जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो मुहिम चलाते हैं कि भाई हम इस जगह से हैं या उस जगह से हैं, हम ये मुहिम चला रहे हैं, आप हमें पैसा डोनेट कीजिए, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं अब कुवैत के अंदर पूरी तरीके से इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर किसी भी तरीके से किसी भी नाम पर कोई भी पैसा इकट्ठा करता है किसी भी चीज़ के नाम पर, तो उनके खिलाफ जो है केस दर्ज किए जाएंगे और उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि इसको कुवैत सरकार ने इलीगल बता दिया है और ये कानून अभी नया पास किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी आज की, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरीके की क्वेरी वगैरह हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।